हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो बच्चे दो तरीका हमने बताया, ग्राफिकल मेथड, दूसरा सर्कुलर मेथड। होपफुली आपको समझ में आया होगा और आसानी से उसका यूज कीजिए और बहुत कम टाइम में बच्चे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आज थोड़ा सा हम लोग बच्चे सीखेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में करते हैं। टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलो बच्चे, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो बच्चे, टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चे, अच्छा और खराब है ना। तो बच्चे कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। बच्चे बताओ, मैक्सिमा मिनिमा कब निकालेंगे? जब हमारे पास कोई वेरिएबल रहेगा और वो क्या हो, वेरिएबल वैल्यू दे जो फिक्स है, उसका मैक्सिमा मिनिमा तो हो ही नहीं सकता है कि मिनिमम भी वही होता है, मैक्सिमम भी वही होता है, तो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो बहुत सारा वैल्यूज़ दे उसमें से सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा बेटा वो क्या कहलाता है, मैक्सिमा कहलाता है। सबसे जो छोटा देता है वो मिनिमा कहलाता है ना। सीधा सीधा यही मतलब है। तो बच्चे हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं बच्चे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और बच्चे इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखो साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चे 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। ठीक है, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू है ना 1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। और बच्चे इस पर ऑड पावर भी आ जाता तो ऊपर भी इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन और कॉस फंक्शन का -1 और +1 होता है, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। ठीक है बच्चे, है ना। तो बच्चे यहाँ पे कुछ हम लोग रिजल्ट है उसको देख लें। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं है ना, साइन फंक्शन का साइन x लाई करता है कहाँ से कहाँ के बीच बच्चे, -1 से +1 के बीच। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑड पावर दे दें, यहाँ पे दे देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं बच्चे, आप ऐसा समझ लो ये भी -1 से 1 के बीच लाई करें। n हमारा क्या होगा बच्चे, n होगा होल नंबर का मेंबर। ठीक है, ये भी -1 से 1 के बीच लाई करेगा। cos x भी बच्चे यही होता, जनरलाइज कर देते हैं। अगर साइन 2x भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, -1 से +1। साइन x/2 भी कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे x/2 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मल्टीपल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे हमें पता है कि देखो ये कब खुश होता है, साइन फंक्शन मैक्सिमम देता है मतलब खुश हुआ जब 90 डिग्री एंगल उसे डालते हैं तो बच्चे क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसकी खुशी होती है। देखिए इंसान का भी कभी कभी होता है तो बहुत खुश होता है, जैसे मान लीजिए जब बर्थडे आता है या कुछ ऐसा अचीवमेंट होती है तो बच्चे बहुत खुश होता है। तो वैसे ही साइन फंक्शन जो होता है बच्चे वो मैक्सिमम होता है जब x का वैल्यू 90 डिग्री दोगे, मिनिमम होता है बच्चे जब -1 होगा डालोगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड पावर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 2x पे क्या होगा, 45 देने के बाद ही वो 2 टाइम्स करके उसे 90 बना देगा, तो हमारा मैक्सिमम हो जाता है कब, है ना, 45 पे। x/2 है बच्चे, तो ये इसे x/2 को 90 होना चाहिए, दैट इज x क्या हो जाता है ना 100 डिग्री, तब मैक्सिमम होता है। और -90 पे सबसे गम में होता है बच्चे, साइन फंक्शन हमारा क्या होता है, सबसे गम में रहता है जब x का वैल्यू क्या होता है बच्चे, -90 डिग्री होती है, मतलब लॉस में चला जाता है, उस केस में -1 देता है। ठीक है, चलो बच्चे, ये साइन की कहानी देख रहे थे। और बच्चे यहाँ पे हम लोग फिर बात करते हैं कॉस का। तो कॉस फंक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो कॉस भी वही होता है साइन जैसा, लेकिन कॉस x जब मैक्सिमम होता है बच्चे, जब x क्या होगा, x 0 डिग्री होता है तो cos 0 1 होता है, और ये -1 देगा जब x हमारा क्या हो, पाई रेडियन होगा या 180 डिग्री होगा, तब बच्चे क्या होता है, मिनिमम आता है। ठीक है, -1। ठीक, अब क्या होगा, ऑड पावर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा। cos 2x की बात करेंगे तो ऊपर भी 2x हमारा जब क्या होता है, 0 होता है, दैट इज x 0 होता है तो मैक्सिमम होता है। और 2x जब पाई -पाई होता है बच्चे, पाई भी ले सकते हैं, -पाई भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, क्योंकि cos -θ cos θ। ठीक है, अब बात करते हैं इवन पावर आ जाए बच्चे, sin स्क्वायर x। तो बच्चे sin स्क्वायर x की जब बात करते हैं, sin स्क्वायर x 0 से 1 के बीच लाई करेगा। cos स्क्वायर x भी क्या होता है, 0 से 1 के बीच लाई।
इवन पावर दे दें यहाँ पे cos x होल टू द पावर 2n 0 से 1 के बीच, sin x होल टू द पावर 2n ये भी 0 से, इवन पावर आ जाए तो बच्चे मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि बच्चे ध्यान देना बच्चे, हमारा इसको समझाते हैं यहाँ पे, sin x हमारा ऑसिलेट कर रहा था बिटवीन -1 to 1, ये साइन फंक्शन ऑसिलेट कर, ये 0 होगा बच्चे। स्क्वायर जो ही करेंगे तो ये यहाँ चला आता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, यहाँ से फोल्ड हो जाता, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच, कॉस स्क्वायर एक्स भी 0 से 1 के बीच लाई करता है। ठीक है बच्चे, इवन पावर आएगा तो बच्चे क्या होगा, हमारा क्या होगा है ना, निगेटिव नहीं देगा। क्लियर बच्चे, आगे बढ़ते बच्चे। अगर ऐसा रहे साइन है ना बच्चे, कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं 30, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच बच्चे, -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हमें पता है साइन को किसी भी तरीके से 90 रुपये अगर जिस दिन कमा लेगा बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जिस दिन बच्चे उसे 90 रुपये का लॉस होता है ना, सबसे गम में रहता है। तो बच्चे 30 रुपया ऑलरेडी इसके पास क्या है, ये सेविंग है, और इसको 60 रुपये जब कमाता तो ये 90 हो जाता। ठीक है, तो बच्चे हमारा क्या होता है, 1 दे देता है ना। बच्चे लॉस की जहाँ तक बात है ना, 30 रुपये प्लस में उसका है ना, तो बच्चे इसको पूरा x + 30 बराबर -90 करते तो x बराबर हमें क्या मिल जाता बच्चे है ना। जब बात करते हैं कि देखो sin x + 30 बच्चे 1 की बात करते तो इसे क्या लिख देते, sin 90। एक जगह नहीं बहुत जगह देगा, लाइफ में तो खुशी और गम होते ही रहती है बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90 - 30 दैट इज व्हाट, 60 डिग्री, ये मैक्सिमा होता है। इफ sin x + 30 डिग्री इज इक्वल टू -1, इसे लिखते हैं बच्चे sin -90, क्योंकि sin -θ - sin θ होता है, या बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं -sin 90। इसको यहाँ भेज दी, क्या मिलेगा बच्चे, x + 30 डिग्री दैट इज x इज इक्वल टू -30 - 90 - 120। ठीक है, तो बच्चे -90 रुपया, क्योंकि 30 रुपये उसके पास सेविंग है, तो उसका लॉस अगर 120 होता तब ये क्या होता, -1 है ना बच्चे, -90 होता, क्योंकि 30 ऑलरेडी एडेड है, तो बच्चे मैक्सिमम मिनिमम बदल जाता कहाँ पे होगा। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बच्चे कंपाउंड एंगल रहे, मल्टीपल एंगल रहे, सब मल्टीपल एंगल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोवाइडेड वो उसका अवेलेबल होना चाहिए। हमें पता है साइन सबसे ज़्यादा खुश होता है जब 90 रुपया, जिस दिन 90 रुपये अर्न करता है, सबसे गम में रहता है जिस दिन 90 रुपये का लॉस होता है। क्लियर है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। क्लियर, आगे बढ़ते बच्चे। अगला जो रिजल्ट है वो ये है कि बच्चे a sin x + b cos x प्लस माइनस रहे तो इसको y मान लेते हैं, तो y मैक्सिमम जो होगा बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, √a² + b², और y जो मिनिमम होगा बच्चे नेगेटिव ऑफ √a² +, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, इसको हम प्रूफ ही करते हैं कैसे आया है ना। अब बच्चे क्या था, एक चीज़ गौर करो बच्चे, साइन फंक्शन सबसे ज़्यादा खुश होता था जिस दिन 90 रुपये अर्न करता था, और कॉस उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मनाता था जब उसके पास कुछ नहीं कमाता, मतलब 0 है ना। कॉस 0 क्या होता है बच्चे, 1। देखो मैक्सिमम हो गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे जो साधु लोग होते हैं, साइंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बस खूब सब दिन खुश रहते हैं, नहीं कमाए तो ऊपर भी ठीक है, नहीं कमाए तो ऊपर भी। लेकिन बच्चे साइन कॉस में ऐसा नहीं होता है, ये पर्टिकुलर हमारा क्या है, फिक्स वैल्यू है जिसके लिए मैक्सिमम देगा और मिनिमम देगा। तो बच्चे साइन हमारा मैक्सिमम होता है जब एक्स का वैल्यू का हो, एंगल 90 डिग्री हो, मिनिमम होता है -90 पे। लेकिन कॉस में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है जब 0 डिग्री और मिनिमम होता है 180 डिग्री। अब दोनों साथ साथ आ जाए, जब साथ साथ आ जाए तो बच्चे अब क्या होगा कि हमें दोनों को खुश करना है कि दोनों आखिर कब है ना क्या होगा कि मैक्सिमम होगा, दोनों अगर साथ साथ, क्योंकि बच्चे देखो साइन कॉस दोनों आ गए। ठीक है, इसको समझा दें। तो बच्चे आपको पता है कि ठीक है, एक कहता है कि देखिए भैया अगर 90 रुपये हमको दे दीजिएगा सबसे ज़्यादा खुश होंगे, 2 भाई आप ले लो या 2 बहन ले लो। एक कहता है हमको कुछ नहीं दीजिए तब हम खुश रहेंगे। अगर मान लो मीडिएटर जो आएंगे वो क्या करेंगे,
वो कहेंगे कि ऐसा कीजिए बीच का रास्ता निकाल देते हैं 45, तो बेटा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, तो बीच का रास्ता हम लोग निकालेंगे। यहाँ बीच का रास्ता कभी कभी क्या होगा, पार्शियलिटी, देखो यहाँ a है यहाँ b है, साइन एक्स कॉस एक्स अगर दोनों इक्वल रहेगा, जितना साइन उतना कॉस, तो बच्चे हम लोग भाई बहन मान लीजिए ले लीजिए तो आधा आधी होना चाहिए। लेकिन ये अलग है, मान लीजिए 3 बहन और 2 भाई, और हमें क्या करना है, तब हम है ना क्या करना है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है जिसमें हमारा क्या हो कि दोनों मतलब कंबाइंड जो हमारा हो सबसे अच्छा है ना उसका रिलेशन बने, मैक्सिमम हो मिनिमम हो, वो सिचुएशन हमें एनालाइज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, उसके हमें प्रूफ करना है। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही ले लिया कि प्रूफ करो कि इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा √a² प्लस b², मिनिमम होगा √- ऑफ a² b²। मतलब लग रहा है कि देखो बच्चे ये हमारा a है, ये b है, स्क्वायर रूट हमने कर दिया √a² प्लस b², दैट इज हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस आपको पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे ग्रेटेस्ट साइड हमारा हाइपोटेनस होता है, सब है ना बच्चे। परपेंडिकुलर बेस के बारे में तो पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, बट इतना तो पता है कि बेटा क्या होगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होगा, लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चे, अब आगे हम बढ़ते हैं, ये रिजल्ट होगा, अभी हम प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा। इसको 2 तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। एक तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस का मदद लेके। कैलकुलस कहता है कि बच्चे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो करेंगे क्या कि उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, और 0 करने के बाद बच्चे वैल्यू निकाल लीजिए, और निकालने के बाद वहाँ पे रख दीजिए, तो पता चल जाएगा कि आखिर किस वैल्यू के लिए वो हमें मैक्सिमा देगा, किस वैल्यू के लिए मिनिमा देगा। एक तरीका है। बच्चे मान लो कैलकुलस नहीं आता, हम ट्रिगोनोमेट्री से ही बनाते हैं। कैलकुलस से आप क्या करेंगे, जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन बच्चे अभी ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री से उसको प्रूफ करते हैं। चलो बेटा प्रूफ, ए और बी फिक्स रहेगा, ख्याल रखना बच्चे। ऐसा करते हैं बच्चे, लाना है √a² प्लस b², तो ऐसा करते हैं कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। a sin x √a² प्लस b², a/√a² प्लस b², साइन x अलग अलग कर दिए बच्चे, ठीक है, क्लियर। अब बच्चे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बच्चे ये हमने ले लिया a और ये ले लिए b, ठीक है, ये इसी को ले लेते हैं, a किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे हाइपोटेनस क्या होता है बताओ, √a² प्लस ये एंगल अल्फा ले लो या थीटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो जो लेना है, थीटा ले लेते हैं, थीटा भी ज़्यादा कन्वीनियंट। अब बच्चे बताओ इस थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर है बेस, तो यहाँ से क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या मिलेगा बच्चे देखो तो, ये मिलेगा √a² प्लस b²। बच्चे क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, ये मिलेगा साइन एक्स रहने दिया, और यहाँ क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज कॉस थीटा, और प्लस यहाँ क्या है बच्चे कॉस एक्स और साइन थीटा, ठीक है। बच्चे हमने क्या किया, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में। बच्चे ये हमें मिला √a² प्लस b², ये किसका फॉर्मूला होगा बच्चे बताओ, साइन एक्स प्लस थीटा, ठीक है। देखो बच्चे एक चीज अब ध्यान देना, y का जो वैल्यू मिल गया वो क्या हो गया √a² प्लस b², और यहाँ पे हमें क्या मिला साइन एक्स प्लस थीटा मिला बच्चे। थीटा यहाँ फिक्स है, a और b फिक्स है, तो बच्चे ये ट्रायंगल फिक्स है, ये भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कितना होगा बाद की बात कर ले, फिक्स है। वेरिएबल कौन है बच्चे यहाँ पे x है ना। तो बच्चे बताओ जैसा हमने देखा था कि क्या था कि पहला हमने लिया था साइन एक्स प्लस 30 डिग्री, 30 ऑलरेडी उसके पास क्या था सेविंग था, अब उसे हमें मैक्स है ना 90 पे मैक्सिमम होता है तो 60 हो जाता, तो बच्चे क्या होता है मैक्सिमम हो जाता। वही चीज़ इसको मैक्सिमम के लिए y मैक्सिमम बच्चे पूरा ही मैक्सिमम होना चाहिए, ऑड पावर है तो ये मैक्सिमम कितना देगा बच्चे 1, दैट इज यही तो प्रूफ करना था a² प्लस b²। कब बच्चे जब साइन एक्स प्लस थीटा बच्चे किसके बराबर होता है 1, ठीक है। क्योंकि बच्चे हमें आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम किसका निकालते हैं बच्चे, वेरिएबल का इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, है ना। वही तो देखो ए और बी हमें फिक्स रहेगा, वो दिया रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना बेटा, है ना। और बच्चे मिनिमम होने के लिए मिनिमम क्या देगा -1 y मिनिमम, मैक्सिमम को बच्चे शॉर्ट में ऐसे देते हैं max, यहाँ हम देते हैं y मिनिमम। मिनिमम जो होगा बच्चों क्या होगा, इसको -1 ले लेते हैं दैट इज √a² प्लस b²,
इसका वैल्यू -1, दैट इज वही मिल गया -√√a² प्लस, तो मैक्सिमम वैल्यू मिला √a² प्लस b² और मिनिमम मिला नेगेटिव ऑफ a² प्लस b²। तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा फंक्शन है बच्चे, इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चे, √a² प्लस b² और √a² b² का नेगेटिव साइन, ये मिनिमम वैल्यू। ये हमारा रिजल्ट होगा बच्चे। जब प्रूफ करने के लिए देगा तो आप ऐसे प्रूफ करोगे, अगर बच्चे डायरेक्ट यूज़ करना है तो हम लोग इसको डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज करें। ठीक है बच्चे, अब इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे, यूज की बात करेंगे, कैसे इसका हम यूज करते हैं, हाउ विल यू यूज द रिजल्ट, उसकी बात करते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा। तो बच्चे अब देखो, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो बच्चे सिंपल हम लेते हैं y = 3 sin x, ये ले लेते हैं बच्चे। x और y के बीच एक रिलेशन है, ये फंक्शनल रिलेशन है। ठीक है, अब कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बहुत बच्चा का चीज़ है। तो y मैक्सिमम क्या होगा बच्चे, एक ही है 3 × 1, दैट इज क्या होता है 3। y मिनिमम 3 × -1, दैट इज -3। तो मैक्सिमम मिल गया 3 और मिनिमम क्या मिला बेटा, -। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? चलो, ऑड पावर था। y बराबर क्या लिखते हैं, 3 sin² x, इवन पावर है, तो y मैक्सिमम क्या होगा बच्चे बताओ, 3 × 1, दैट इज 3। y मिनिमम क्या होगा बच्चे, 3 × 0, क्योंकि हम लोगों ने देखा था sin² का बच्चे ग्राफ था, वो ग्राफिकल मेथड से मिनिमम 0 आया था, बिकॉज ये रियल है। और बच्चे हमने देखा था नंबर लाइन पे भी इसको लोकेट करके कि बच्चे मिनिमम 0 आया था, ना कि मिनिमम है ना -1, क्योंकि इवन पावर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो ये बच्चे 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। ठीक, ऑड पावर है तो बच्चे -3 से 3 के बीच लाई करेगा, और इवन पावर है तो बच्चे 0 से 3 के बीच लाई करेगा। बच्चे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखो, अब चेंज करते हैं, ये लेते हैं y = 5 + 3 sin x, ये लेते हैं बच्चे, sin 2x दे देते, चल टेंशन। बच्चे बताओ, कहता है कि y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो बच्चे बताओ, y को मैक्सिमम होने के लिए sin 2x को मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम क्या देगा 1, तो y मैक्सिमम क्या होगा जब हमारा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम क्या देगा 1। क्लियर, समझ गए? ओके। y मिनिमम के लिए ऑड पावर है, मिनिमम -1, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर गया, 2 से 8 के बीच। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल व्हाट, फ्रॉम 2 to 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर कर देते बेटा, तब क्या होता है देखो, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चे, जब स्क्वायर करेंगे तो अब क्या होगा, y मैक्सिमम 5 + 3 × 1, दैट इज 8। मिनिमम बच्चे 0 हो जाता है, 5 + 3 × 0। समझ गया? क्लियर? इवन पावर आने के बाद बच्चे क्या होती है, हमारी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होता है रियल का। ठीक है, मैक्सिमम टू एज इट इज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चे हमने साइन लिया था, कॉस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ले लेते हैं। y = 3 + 4 cos² x, लो बच्चे। ठीक है, ये दे रही है, कहता मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ y का। तो y मैक्सिमम क्या होगा बच्चे बताओ, मैक्सिमम होता है जब ये मैक्सिमम हो जाए 1 7, y मिनिमम 3 4 × 0। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है बच्चे, 3 से 7 के बीच। क्लियर है बच्चे? ओके। अब बच्चे हम बात करेंगे साइन कॉस दोनों रहे। ठीक है बच्चे, साइन और कॉस दोनों आ जाए, तो अगर इवन पावर है तो बच्चे साइन को हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, कॉस को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चल बच्चे ये लेते हैं 3 + 4 sin² x 3 cos² x। अब कहता है बच्चे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, इवन पावर। ठीक बच्चे, ऐसा करो कि देखो जिसका ज़्यादा बड़ा कोएफिशिएंट रहे उसके टर्म में क्या करो, दूसरे को लिख लो, क्योंकि साइन और कॉस इवन पावर रहे तो आपस में इंटरचेंजेबल। बच्चे यहाँ 2 रहे खास करके, इवन सब में नहीं होता बेटा, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं, और जनरल भी रहे तो कर सकते हैं बच्चे। चलो ये 4,
साइन स्क्वायर एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, या आप बच्चे इसको तो लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स, या चलो जैसे लिख रहे थे वैसे 4 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 3 क्या होगा 6, 4 साइन स्क्वायर एक्स में 3 साइन स्क्वायर एक्स चला गया, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा बच्चे। और ऐसा क्वेश्चन अब तो सॉल्व करना आपके लिए दाएं बाएं का खेला। अब वाई मैक्सिमम क्या होगा बच्चे बताओ, वाई मैक्सिमम जब ये 1 होता 7, वाई मिनिमम, मिनिमम बच्चे क्या होता है यहाँ पे बताइए 6 प्लस 0, क्योंकि मिनिमम इसका 0 होता है 6, तो बच्चे इसका क्या हो गया कि मिनिमम वैल्यू 6 होता है और मैक्सिमम क्या होता है 7। ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने साइन में कन्वर्ट किया, आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, कॉस में कन्वर्ट करके बता दो। ठीक है, चलो अब बच्चे हम ऐसा करते हैं कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा चीज़ आपको जानना चाहिए कि जैसे बच्चे क्या होता है माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगाने के बाद जो जहाँ पे वो मैक्सिमम हो रहा था अब मिनिमम होगा, और जहाँ मिनिमम था वहाँ मैक्सिमम होगा। जैसे देख लो बच्चे, अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स लो, तो बच्चे लॉस कर रहे हैं ना, जस्ट लाइक ब्रेक। ज़्यादा ब्रेक लोगे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम होगा, कम ब्रेक लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिव टू, है ना। तो बच्चे y मैक्सिमम y मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम लेंगे तो बच्चे क्या होगा, इसे मैक्सिमम लॉस करना होगा। 3 माइनस 2 क्या होगा बच्चे 1, तो मिनिमम वैल्यू y का क्या होता है 1। मैक्सिमम के लिए बच्चे क्या होगा, इसे मिनिमम लॉस करना पड़ेगा, और मिनिमम क्या होगा बच्चे, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच बच्चे 1 से लेके 3 के बीच। दिस इज द रेंज, दिस इज द इंटरवल इन विच y लाइज 1 से 3 के बीच लाई करेगा। ठीक है बच्चे, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चे ये क्या होगा 3 प्लस 4 माइनस 4 साइन 4 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 7 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, 7 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चे बताओ इसे मैक्सिमम होने के लिए ये क्या होना चाहिए, मिनिमम लॉस करना चाहिए, y मैक्सिमम मिनिमम 0 दैट इज 7। y मिनिमम के लिए बेटा बताओ मैक्सिमम लॉस कर, पहले भी आपने देखा था मिनिमम वैल्यू 6 आया था, मैक्सिमम क्या आया था 7। तो एनीवे जैसे चाहो बेटा वैसे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे बच्चे, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या साइन कॉस रहे दोनों आ जाए और उस पर 2 पावर रहे, तो किसी को भी किसी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। आफ्टर एक्सप्रेसिंग आप उसका वैल्यू निकालोगे बच्चे मैक्सिमम मिनिमम। अब ऐसा करते हैं कि बच्चे ऑड पावर रहे तब कैसे प्रोसीड करेंगे उसकी बात करते हैं। ऑड पावर है, जैसे देखो बेटा हम लोगों ने देखा था y बराबर अगर a साइन x, ध्यान दो बच्चे, प्लस b कॉस x, तो y मैक्सिमम जो आया था बच्चे ये रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चे, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। y मिनिमम माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया। अब बेटा बताओ दोनों का एंगल देखो सेम है, यहाँ पे x के जगह पे 2x भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 4x, लेकिन सेम एंगल होना चाहिए। ऐसे मान लो इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x। चलो बच्चे y मैक्सिमम बताओ, a तो 1 है, b भी 1 है। बच्चे यहाँ कंपेयर करोगे तो a 1 और b भी 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज क्या होता है बच्चे 1 प्लस 1 रूट 2। क्लियर है बेटा, y मैक्सिमम इतना आता है, y मिनिमम की बात तो जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, कुछ नहीं, सिंपल। अगर मैक्सिमम निकाले तो मिनिमम आसानी से बन जाता। क्लियर है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स 4 कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, अब बेटा बात करते हैं y मैक्सिमम किसके बराबर होता है बेटा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, यहाँ माइनस भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, y मिनिमम माइनस ऑफ -5
मतलब इसकी दुनिया कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी, y का -5 से 5 के बीच, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है बच्चे, हमारे पास आ जाता है लिमिटिंग सिचुएशन, क्योंकि बताओ उसके रेंज में लाई करेगा तभी तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे कभी कभी नहीं आ जाता था sin x = 2 और बच्चे तब तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं था। तो बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लाई करने के लिए बच्चे इसके रेंज में हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट लाई करना चाहिए। y का वैल्यू अगर -5 से 5 के बीच लाई करेगा तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। चलो बच्चे यहाँ माइनस भी कर देते, टेंशन मत लेना बच्चे, दोनों जगह एक जगह कहीं माइनस कर दो, लो यहाँ कर दिए। अब बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू y मैक्सिमम क्या होगा बेटा बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 + 16 क्या मिला बच्चे 25, दैट इज 5। क्लियर है, समझ गए, ओके। मिनिमम क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दिस है ना, -5। अब बच्चे आगे बढ़ते, यहाँ लिख देते हैं बच्चे 3 + 7 + 3 sin x + 4 cos x। अब कहता है इसका बताओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक। बच्चे देखो ध्यान देना, ये 7 तो बेचारा है, कांस्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम होता है, ठीक। अगर किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम हो जाए जरूर कांस्टेंट फंक्शन होता है। बेटा ये तो कांस्टेंट है, दिख रहा है 7 कभी नहीं बदलेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वेरिएबल का निकालते हैं, ठीक है बच्चे। चलो तो y मैक्सिमम के लिए इसको मैक्सिमाइज होना चाहिए, y मैक्सिमम 7 तो रहता ही रहता, और इसका मैक्सिमम वैल्यू अभी तुरंत देखे थे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 7 + 25, 7 + 5 12। क्लियर बच्चे, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। मिनिमम y मिनिमम बेटा क्या होता है बताओ, 7 -3² + 4², 7 - 5, ठीक है। तो इसका रेंज अब लाई करता है 2 से 12 के बीच, ठीक। मैक्सिमम हो जाता है बच्चे 12 और मिनिमम क्या हो जाता है 2। दिस इज द वेरिएशन ऑफ y का रेंज यही होता है 2 से 12 के, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा ऐसा करते हैं y = √3 sin x + cos x। इसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे बताओ, ये तो हमें पता है √3, y मैक्सिमम किसका, ये क्या होता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 + 1 दैट इज 2, y मिनिमम -√3 का स्क्वायर -2, तो मिनिमम मिला -2 और मैक्सिमम क्या मिला बच्चे +2। क्लियर है बेटा, हम लोग देख रहे हैं कैसे निकालेंगे मैक्सिमम में, बहुत आसान है, सेम एंगल आ जाए बच्चे तो आसानी से काम कर लेते। बच्चे आगे बढ़ते हैं, y = 6 sin x -8 cos x, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है बेटा। y मैक्सिमम क्या होगा बेटा बताओ, 6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ये बच्चे क्या होगा 36, 64, 110 होगी y मैक्सिमम। और y मिनिमम क्या होता है बच्चे, जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस -10, तो इसका वैल्यू -10 से 10 के बीच लाई करता है। इट मीन्स द रेंज ऑफ y विल बी रेंज ऑफ द फंक्शन फ्रॉम -10 to 10। क्लियर है बच्चे, ओके। देखो ये क्या है, हमारा सब पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, और ये हमारा एक 3 4 था तो बच्चे 5 आया था, 6 8 है, जस्ट डबल है, तो उधर हमारा 5 था तो 10 हो गया, ठीक। एक और बच्चे इस तरह का अरेंज होता है, 5 sin x + 12 cos x, माइनस भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, और कर देते हैं 20 यहाँ पे। देखो कांस्टेंट जब जुड़ा रहेगा तो उससे टेंशन मत लेना, ठीक है, बहुत आसान चीज़ होता है। अब बेटा बताओ, इसे मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम क्या देगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 20। बच्चे ये कितना हो गया 25 + 144 + 20 दैट इज 169, और आपको पता है बेटा ये क्या देगा 13 + 20, तो ये हो गया आपका 33, मैक्सिमम वैल्यू 33। अब मिनिमम के लिए क्या करेंगे बच्चे, ये निगेटिव हो जाता है, y मिनिमम बेटा हम कर लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 20 - 13 7 इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या हो जाता है बच्चे 33। तो होपफुली बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट में यही रिक्वेस्ट होती है कि आप
क्या करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जिससे हम लोग क्या करें फर्दर आपके सामने क्या करें वीडियो बना